हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज इंप्रूवर चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर। इस वीडियो के अगर मैं पहले की बात करूं तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस पढ़ चुके हैं और आपको उसके केमिकल स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंथेसिस, कॉक्स पाथवे, लॉक्स पाथवे और जो प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं उन ड्रग्स के भी बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि अब सिंथेसिस हो चुकी है तो अब हम लोग को पढ़ना चाहिए कि ये जो सिंथेसिस हुआ है ये ऑटोक्वाइड्स जो कि आपका लिपिड डेरिवेटिव ऑटोक्वाइड्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन, ये बाइंड करेगा किन किन रिसेप्टर से। तो उन्हीं रिसेप्टर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर और ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर के बारे में। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर, जिसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर आपके प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, और प्रोस्टाग्लैंडिन जिसे हम लोग पीजीज कहते हैं, थ्रोम्बोक्सिन जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TXA2 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन जो है ये आपके एक्ट करते हैं इन्हीं रिसेप्टर्स पे जिसे हम लोग प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर कहते हैं। प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर्स की बात करें तो ये आपके डिवाइड होते हैं आपके 5 फैमिलीज़ में, जिसका नाम है आपका DP, EP, FP, IP और TP। अगर हम डिटेल की तरफ मूव करते हैं तो आपको पता चलेगा कि DP और EP आपका फर्दर डिवाइडेड होते हैं। DP की बात करें तो आपके 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, आपका DP1 एंड DP2, और EP की बात करें तो आपके फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, आपका EP1, EP2, EP3 एंड EP4 रिसेप्टर्स। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि आखिर कौन सी 5 फैमिलीज है रिसेप्टर्स की, लेकिन हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो रिसेप्टर्स है वो आखिर कितने टाइप्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। रिसेप्टर के फंक्शन की बात करें तो ये आपके 3 टाइप्स में डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। पहला आपका है एक्साइटेटरी एंड कॉन्ट्रैक्टाइल रिसेप्टर, दूसरा है आपका रिलैक्सेंट रिसेप्टर, और तीसरा आपका है इनहिबिटरी रिसेप्टर। हम लोग समझते हैं कि आखिर कौन कौन सी जो ऊपर हम लोगों ने फैमिलीज पढ़ी थी, अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे, उसमें आखिर कौन से आपके क्या फंक्शन शो करेंगे उसको समझ लेते हैं। अगर हम एक्साइटेटरी और कॉन्ट्रैक्टाइल रिसेप्टर्स की बात करें तो उसमें आपका 3 रिसेप्टर्स आएंगे, EP1 रिसेप्टर, FP रिसेप्टर और TP रिसेप्टर। अगर हम रिलैक्सेंट रिसेप्टर की बात करें तो रिलैक्सेंट रिसेप्टर में आएगा आपका DP1 रिसेप्टर, EP2 रिसेप्टर, EP4 रिसेप्टर और IP रिसेप्टर। अगर हम इनहिबिटरी रिसेप्टर की बात करें तो इनहिबिटरी रिसेप्टर में आएगा आपका EP3 रिसेप्टर। ये तो मैंने बताया कि कौन से रिसेप्टर्स आखिर किस तरह के फंक्शन शो कर रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये रिसेप्टर जो है आखिर कौन से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फॉलो कर रहे हैं और फर्दर ये क्या फंक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। आपने देखा कि पीछे आपके 3 भागों में मैंने रिसेप्टर को डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये आपका पहला देख रहे हो कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन, रिलैक्सेंट फंक्शन और आपका इनहिबिटरी फंक्शन। कॉन्ट्रैक्टाइल मैंने डिस्कस किया था आपके 3 रिसेप्टर, जो कि है आपका EP1 आप देख रहे हो यहाँ पे, FP रिसेप्टर देख रहे हो और आप यहाँ पे TP रिसेप्टर देख रहे हो। रिलैक्सेंट PG रिसेप्टर्स की बात करें तो इसमें आपके 4 रिसेप्टर मैंने पीछे बताए थे, तो वो लिखा हुआ है आपका DP1 रिसेप्टर, EP2 रिसेप्टर, EP4 रिसेप्टर और IP रिसेप्टर। इनहिबिटरी रिसेप्टर आप देख रहे हो तो आपका ये है आपका EP3 रिसेप्टर। ये सारे के सारे रिसेप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे आपके G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हैं। G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं अपने पिछले वीडियोस में, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। बाकी इस रिसेप्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्टाइल PG रिसेप्टर्स की बात करूँ तो ये आपका GQ प्रोटीन इसमें पाई जाती है। रिलैक्सेंट रिसेप्टर की बात करूँ तो इसमें आपका GS प्रोटीन पाई जाती है, और जितनी भी आपके इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं उसमें आपका GI प्रोटीन पाई जाती है। हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन कौन से एगोनिस्ट जो है इन रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका इसमें आपको हमने बताया था कि EP में आपके 4 रिसेप्टर्स हैं, EP1, EP2, EP3 एंड EP4 रिसेप्टर। EP रिसेप्टर पे आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन बाइंड करता है वो होगा आपका PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन। PGE2 आप देखोगे कि वो आपका EP1 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, EP2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, EP3 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और आपका EP4 रिसेप्टर पे भी बाइंड करेगा। अगर हम FP रिसेप्टर की बात करें तो FP रिसेप्टर में आप देखोगे कि PGF2 अल्फा आपका प्राइमरी एगोनिस्ट की तरह आपका बाइंड करेगा। TP रिसेप्टर की बात करें तो TP रिसेप्टर पे आप देख रहे हो कि थ्रोम्बोक्सिन A2 बाइंड कर रहा है, TXA2 बाइंड कर रहा है। DP1 रिसेप्टर की बात करें तो DP1 रिसेप्टर पे आपका PGD2 बाइंड करेगा, और आपका आप जो IP रिसेप्टर है, IP रिसेप्टर पे आप देखोगे कि आपका प्रोस्टासाइक्लिन बाइंड कर रहा है, जो कि है आपका PGI2। हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग तीनों रिसेप्टर्स को पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल, रिलैक्सेंट और इनहिबिटरी रिसेप्टर। कॉन्ट्रैक्टाइल रिसेप्टर की बात करें तो हमने आपको बताया कि इसमें आपका GQ प्रोटीन पाई जाती है और सारे रिसेप्टर्स में आपका G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है।
क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल रिसेप्टर में आपका GQ प्रोटीन पाई जा रही है, तो GQ प्रोटीन पाई जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये आपका फॉस्फोलाइपेज C पाथवे फॉलो करेगा, जिसे हम लोग IP3DAG पाथवे भी कहते हैं। अब हम IP3DAG पाथवे को अगर मैं बताऊं तो इसमें आपका फॉस्फोलाइपेज C बीटा का एक्टिवेशन होता है, और फॉस्फोलाइपेज C बीटा जब एक्टिवेट होगा तो इससे आपका हाइड्रोलाइज होगा और फर्दर PIP2 आपका जनरेट करेगा दो मैसेंजर को। सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं ये। PIP2 की अगर मैं पहले बात करूं तो PIP2 को जो फुल फॉर्म है वो है आपका फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटॉल 4,5 बाइफॉस्फेट। ये आपका PIP2 फर्दर आपका जनरेट करेगा सेकेंडरी मैसेंजर। जो सेकेंडरी मैसेंजर है वो है आपका IP3 और DAG। IP3 जिसे हम लोग कहते हैं आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, DAG जिसे हम लोग कहते हैं डाईइसाइल ग्लिसरॉल। दोनों ही आपके आगे चल के आपका देखोगे कि DAG आपका काइनेज मतलब आपका आगे फॉस्फोरिलाइज होगा, और फर्दर दोनों ही कैल्शियम को इंक्रीज़ करेंगे। कैल्शियम के इंक्रीज होने से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा और शो करेगा रिस्पॉन्स, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करना और प्लेटलेट का एग्रीगेशन करना। हम लोग डिस्कस करते हैं रिलैक्सेंट रिसेप्टर। रिलैक्सेंट रिसेप्टर की बात करें तो इसमें आपका GS प्रोटीन पाई जाती है। अब GS प्रोटीन पाई जाती है, दैट्स मीन कि इसमें आपका एडेनाइल साइक्लेज पाथवे का एक्टिवेशन हो रहा है। अब एडेनाइल साइक्लेज पाथवे अब जब फॉलो होगा, इसका मतलब आपका एडेनाइल साइक्लेज आपका एक्टिवेशन होगा, जो कि आपका लिखा हुआ है AC से डिनोट किया हुआ है। दैट्स मीन कि एडेनाइल साइक्लेज जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो रहा है। अब एडेनाइल साइक्लेज यहाँ पे एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है, इसका मतलब आपका ये ATP के प्रेजेंस में सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करेगा। सेकेंडरी मैसेंजर जो कि है आपका साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसे हम लोग कहते हैं साइक्लिक AMP भी कहते हैं, AMP जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये आपका फर्दर आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटीन काइनेस A में, और प्रोटीन काइनेस A फर्दर आगे चल के सेलुलर रिस्पॉन्स को शो करेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन करना, प्लेटलेट एग्रीगेशन करना और इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सिक्रीशन करना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इनहिबिटरी रिसेप्टर। इनहिबिटरी रिसेप्टर में आपका EP3 आता है, जिसमें आपका जो प्रोटीन पाई जाएगी वो होगा आपका GI प्रोटीन। अब GI प्रोटीन पाया जाएगा, इसका मतलब आपका इनहिबिटरी प्रोटीन पाई जा रही है। यहाँ पे जो हम लोगों ने GS प्रोटीन में देखा था कि आपका एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इसी का जस्ट उल्टा प्रोसेस होगा। डैट मीन एडेनाइल साइक्लेज का डीएक्टिवेशन होगा। एडेनाइल साइक्लेज जब डीएक्टिवेट होगा तो इसका मतलब आपका साइक्लिक AMP जो सेकेंडरी मैसेंजर फॉर्म हो रहा था वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, और फर्दर आपका प्रोटीन काइनेस A भी डिक्रीज हो जाएगा। और इसके डिक्रीज होने से जो आपका रिस्पॉन्स शो करेगा वो होगा आपका लाइपोलिसिस को डिक्रीज करना। डैट मीन्स कि आपका जो लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा था वो डिक्रीज हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे DP रिसेप्टर के बारे में। DP रिसेप्टर आपका जो कि आपका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है इसका बॉडी में, ये चीज़ आपका पहले पॉइंट में लिखा है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो प्राइमरी एगोनिस्ट आपका बाइंड करता है इस रिसेप्टर से वो है आपका PGD2 जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपका PGE2 की बात करें, PGE2 के अंदर भी कैपेबिलिटी होती है कि वो इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकता है। DP रिसेप्टर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, DP1 रिसेप्टर एंड DP2 रिसेप्टर। DP1 में आपका GS प्रोटीन पाई जाती है और DP2 में आपका GI प्रोटीन पाई जाती है, इसकी वजह से ये आपका इनहिबिटरी रिस्पॉन्स शो करता है। DP1 रिसेप्टर की बात करें क्योंकि आपका इसमें GS प्रोटीन पाया जाता है, और प्लस आपका ये रिलैक्सेंट रिसेप्टर होता है और ये ब्लड वेसल्स को डायलेट भी करता है। और इसके साथ हम लोगों ने और भी फंक्शंस पढ़े थे, जैसे कि आपका स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना, प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी इनहिबिट करना और इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सिक्रीशन करना। नेक्स्ट रिसेप्टर के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें तो वो रिसेप्टर है आपका EP रिसेप्टर। EP रिसेप्टर के अगर प्राइमरी एगोनिस्ट की बात करें, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो है आपका PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर हम लोग EP रिसेप्टर के टाइप की बात करें तो आपको 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, EP1, EP2, EP3 एंड EP4। EP1 रिसेप्टर की बात करें तो इसमें आपका GQ प्रोटीन पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल रिसेप्टर होता है जो कि आपका स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये हमारे बॉडी में ज़्यादा नहीं पाया जाता है, ये लेस अबेंडेंट होता है हमारी बॉडी में। दूसरी चीज़ ये कि EP2 रिसेप्टर की अगर बात करें तो EP2 रिसेप्टर में आपका GS प्रोटीन पाई जाती है, जो कि आपका रिलैक्सेंट रिसेप्टर अब होता है। EP3 रिसेप्टर की बात करें तो EP3 रिसेप्टर में आपका GI प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए आपका ये इनहिबिटरी रिसेप्टर इसे हम लोग कहते हैं। हमारी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और प्लस ये लाइपोलिसिस के फंक्शन को डिक्रीज़ करता है। डैट मीन्स जो आपका लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा था उसे ये नहीं होने देता, उसको ये डिक्रीज़ करता है। EP4 रिसेप्टर की बात करें तो EP4 रिसेप्टर में आपका GS प्रोटीन होती है और साथ में इसमें रिलैक्सेंट रिसेप्टर ये होता है। दूसरा, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारी बॉडी में। रिसेप्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है आपका FP रिसेप्टर। FP रिसेप्टर आपका कॉन्ट्रैक्टाइल रिसेप्टर होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल रिसेप्टर मीन्स कि ये आपका
GQ प्रोटीन इसमें पाया जाएगा। ये आपका हाईली एक्सप्रेस करता है अपने रिएक्शन को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, वही चीज़ लिखा भी हुआ है कि हाईली एक्सप्रेस्ड इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। और दूसरी चीज़ ये कि जो FP रिसेप्टर होता है इस पर आपका प्राइमरी एगोनिस्ट की तरह एक्ट करता है आपका PGF2 अल्फा प्रोस्टाग्लैंडिन। चीज़ यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट एक्सिबिट PGF2 अल्फा प्राइमरी एगोनिस्ट। सेलेक्टिव एगोनिस्ट की बात करें तो इसमें आपका जो ड्रग आती है वो आपका है फ्लूप्रोस्टेनॉल। रिसेप्टर की बात करते हैं जो कि है आपका IP रिसेप्टर। IP रिसेप्टर में आपका रिलैक्सेंट रिसेप्टर ये होता है क्योंकि इसमें आपका GS प्रोटीन पाई जाती है। दूसरा, अगर इसके हम प्राइमरी एगोनिस्ट की बात करें तो इसमें आपका PGI2 आपका एक्ट करता है। PGE2 भी आपका इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकता है। और IP रिसेप्टर आपका जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कई टिश्यूज़ में, जैसे कि आपका इट एक्सप्रेस्ड इन हार्ट, लंग्स, किडनी, प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट में आपका एंटी एग्रीगेटरी इफेक्ट ये शो करता है। नेक्स्ट रिसेप्टर के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें तो नेक्स्ट रिसेप्टर आपका है TP रिसेप्टर। TP रिसेप्टर में आपका GQ प्रोटीन पाई जाती है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल रिसेप्टर है। अगर हम इसकी एफिनिटी की बात करें तो इस पर आपका थ्रोम्बोक्सिन A2 आपका ज़्यादा हायर एफिनिटी शो करता है, मीन्स आपका ये प्राइमरी एगोनिस्ट की तरह वर्क करता है। दूसरा, आपका ये आपका मेनली आपका प्लेटलेट में पाया जाता है, और प्लेटलेट में ये पाया जाता है तो ये एक्शन की बात करें तो ये आपका प्लेटलेट में एग्रीगेटरी इफेक्ट शो करता है, डैट मीन्स क्लॉट के फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करेगा। तो हम लोगों ने ख़त्म किया अभी प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर के बारे में, जिसपे आपका प्रोस्टाग्लैंडिन बाइंड कर रहा था। लेकिन अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ल्यूकोट्राइन आखिर कौन से रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है। तो वो बाइंड करता है आपका ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर पे। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ल्यूकोट्राइन्स के बारे में बता दूँ तो LTB4, LTC4 और LTD4 ये आपके ल्यूकोट्राइन्स हैं। LTC4 और LTD4 को हम लोग सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स भी कहते हैं। LTB4 की बात करें तो LTB4 जो आपके रिसेप्टर से बाइंड करता है, वो रिसेप्टर्स आपके दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक आपका BLT1 और एक आपका BLT2। LTB4 आपका इन्हीं दो रिसेप्टर से आपका बाइंड करता है। LTB4 जो है आपका हायर एफिनिटी शो करता है आपका BLT1 पे, और BLT2 पे आपका लोअर एफिनिटी शो करता है। वही हम अगर सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स की बात करें तो इसमें आपका LTC4 और LTD4 आते हैं। ये आपके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। दो तरह के रिसेप्टर्स आपके होते हैं, CIS-LT1 और CIS-LT2। CIS-LT1 की बात करें तो आपका यहाँ पे CIS-LT1 में आप देखोगे कि यहाँ पे LTD4 आपका मेनली बाइंड करता है, और CIS-LT2 में आपका LTC4 आपका मेनली बाइंड करता है। और अगर हम इन सारे के सारे रिसेप्टर, चाहे वो BLT1 हो, BLT2 हो, CIS-LT1 हो, CIS-LT2 हो, ये सारे के सारे रिसेप्टर आपके G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं। और इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है आपका GQ प्रोटीन, दैट मीन्स आपका ये फॉलो करता है आपका IP3DAG पाथवे को। BLT1 की अगर बात करते हैं तो BLT1 आपका एक्सप्रेस्ड देयर एक्शन इन ल्यूकोसाइट एंड स्प्लीन। BL2 की बात कर ले तो ये आपका इट एक्सप्रेस्ड इन वाइड रेंज ऑफ टिश्यू, एक्सप्रेस्ड इन स्प्लीन, ल्यूकोसाइट, लीवर, ओवेरी, पैनक्रियाज एंड टेस्टिस। CIS-LT1 की बात कर लें तो CIS-LT1 एक्सप्रेस्ड देयर एक्शन इन ब्रोंकियल मसल, इंटेस्टाइनल मसल। और LTD4 जो है उस शोज हायर एफिनिटी देयर इन CIS-LT1। एक मैं बता दूं कि आपका जो एक बहुत ही फेमस ड्रग होती है जिसे हम लोग कहते हैं मोंटेल्यूकास्ट और जाफिरल्यूकास्ट, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अस्थमा में, तो वो ड्रग एक्चुअली में इसी CIS-LT1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। तो उसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कह सकते हो कि मोंटेल्यूकास्ट और जाफिरल्यूकास्ट का। CIS-LT2 की बात करें तो CIS-LT2 एक्सप्रेस्ड देयर एक्शन इन ल्यूकोसाइट एंड स्प्लीन। LTC4 आपका मेनली बाइंड करता है CIS-LT2 से, तो वैसे लिखा हुआ है कि LTC4 बाइंड टू दिस रिसेप्टर्स। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर और ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर के बारे में। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका अगला वीडियो जो होगा वो हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स की। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।